हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी कर रहे हो सीएपीएफ की तैयारी तो ऐसे राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ऐसे राइटिंग करनी है। और ऐसे राइटिंग को केवल जानना नहीं है, ऐसे राइटिंग के साथ साथ सीएपीएफ के पेपर में डू एंड डू नोट्स आता है ना, आर्गुमेंट वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज आती है, वो आती है रिपोर्ट राइटिंग। अब अगर देखा जाए तो रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट या डू एंड डू नॉट अगर आप उसे बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। और ऐसे राइटिंग कंटेंट एक जैसा रहेगा, इंफॉर्मेशन वही रहेगी। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है उसके लिखने का तरीका। डिपेंड करता है उसके लिखने का तरीका। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि भाई इतना बड़ा बजट का पार्ट आपने कैसे डिफेंस में दे दिया, क्यों दे दिया। अब आप में से कई लोग इससे एग्री करते होंगे, कई लोग एग्री नहीं भी करते होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर गलत है, नहीं देना चाहिए, इतना पैसा एजुकेशन में लगा दो, इतना पैसा मेडिकल सर्विसेज में लगा दो, इतना पैसा यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, कहीं पर भी लगा दो। पर डिफेंस में इतना बड़ा खर्चा सर किस लिए? सर हमारे पास ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके लिए इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं? आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, बदलते हुए वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। तो इस ऐसे को समझने के लिए हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप उनमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन करोगे, किस तरीके से चीज़ों को लिखोगे, इंट्रोडक्शन कैसा होगा, उसके अंदर की बॉडी किस तरीके की होगी, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखोगे तो इंट्रोडक्शन ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। इट शुड बी अ न्यूट्रल। इट शुड बी अ न्यूट्रल। आपको बताना है कि आपने जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु वो समस्या ऐसी नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। बहुत सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई? देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा फॉर्मेट ले रखा है जिसको हम लोग समझेंगे एंड फिर बीच की बॉडी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप उसमें लिखोगे। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल, सभी के लिए वही 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 और 4 लाइन्स, सॉरी 3 और 5 लाइन्स, है ना। 3 से 5 लाइनों से ज़्यादा का कहीं पर भी इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जो ऐसे लिखना है वो केवल और केवल 300 वर्ड्स में लिखना है। मैं खुद अभी जब आपको ऐसे की इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो उसमें मैं खुद ही आपको 100 से ज्यादा शब्द दे दूंगा। 200 शब्द आपको भी तो लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग लिखोगे। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन समझ लो। इंट्रोडक्शन क्या बता रहा है कि भाई हमारा की जो गोल है, की जो रोल है वो क्या है नेशन को लेकर, कि भाई वर्ल्ड पीस को मैनेज किया जाए, वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जाए। वर्ल्ड पीस के साथ साथ हमको स्टेबिलिटी को भी लेकर आना है। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डिफेंस कमजोर है, ऐसे समझना, अगर हमारा डिफेंस कमजोर है, ठीक है, तो क्या कोई भी दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए किसी भी दूसरे देश से, दूसरा देश क्या बोलेगा? आपके यहाँ तो यार सिक्योरिटी कंसर्न है, हम कैसे अपनी फैक्ट्री लगा दें, हम कैसे अपनी कंपनी लगा दें। लॉजिकली समझो इस चीज़ को। तो हमें क्या दे रहा है? कहीं ना कहीं गारंटी देता है ना, हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। साथ ही साथ ग्रोथ एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या आएगा? डेवलपमेंट आएगा, वेल्थ आएगा, पैसा आएगा। आप उसी बैंक में तो पैसा जमा करोगे जो बैंक क्या हो? सिक्योर हो। कभी तुम में से किसी ने साहूकार के पास पैसा रखा है क्या? नहीं रखा होगा। पुराने टाइम पे आपके दादा वादा रखते थे तो क्या होता था पता है ना? वापस आता था क्या पैसा? नहीं आता था। तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास वेल्थ तभी आएगी जब आप एक सिक्योर नेशन में होगे। अब सिक्योर कैसे होगे? डिफेंस की वजह से होगे। तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। पर इससे कहीं ना कहीं नो डाउट, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, उसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा।
पर उसे स्ट्रांग बनाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल पीस के ऊपर इंपैक्ट पड़े। सामने वाला देश बोले अरे यार इसने तो वो वाली मिसाइल बना ली, अरे यार इसने तो ये कर लिया, इसने तो ये कर लिया। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, अग्नि 5th मिसाइल हमारी। जब अग्नि 5th बनी थी तो सबसे ज्यादा उसके बारे में अगर किसी ने आलोचना की थी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ बोला था तो वो हमारा पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान थे कि इंडिया ने ये 5000 किलोमीटर की नहीं, ये रेंज तो एक्चुअल में 10,000 किलोमीटर है, इंडिया कम करके बता रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। बहुत सारी बातें हो रही थी और न्यूज में देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा। अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं क्यों चल रही हैं? अब कई बार लगता होगा ना, तुम लोग कहते हो कि सर ये तो गलत है ना, सर हम क्यों कर रहे हैं, सर हम क्यों डिफेंस में ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं, सर डीआरडीओ क्यों इस तरह की मिसाइल बना रहा है, सर क्या जरूरत है? अगर हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे तो दूसरा देश भी तो बनाएगा, हम अगर ये करेंगे तो वो भी तो ये करेगा। ऐसा होगा नहीं होगा? होगा ना। पर अगर मान लो दुनिया इतनी शांति प्रिय होती तो क्या विश्व युद्ध होते? नहीं होते। पर हुए ना। क्यों हुए? क्योंकि हमको पता है हमारा हर कोई पड़ोसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और हमको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। पर किस तरह से करना है जिससे कभी भी ग्लोबल पीस के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। अब कौन कौन से वो पॉइंट्स है, सबसे पहले वो समझते हैं। ग्लोबल पीस को पहले समझते हैं, आखिर ग्लोबल पीस है क्या। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ वॉर, दुनिया में युद्ध ना हो, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको कैसे निपटाया जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से निपटाया जाए। अब इसमें बड़ी मजेदार सी बात है, अगर आप लोगों ने एक पर्सन का नाम सुना है जिनका नाम है, अब जितने सिविल की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके माइंड में जब भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात आती है तो उनके माइंड में पहला चेहरा अगर किसी का आता होगा तो किसका आता होगा, एस जयशंकर जी का। आज के टाइम पर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन सबको लेकर। क्या है डायलॉग? कि दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलते रहने चाहिए। अब ये अगर चीज अगर तुम लिख दोगे तो ऐसे वाला देखेगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं तुम चीजें कनेक्ट कर रहे हो, चीजों को आपस में जोड़ रहे हो। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द ग्लोबल पीस। सबसे पहले ग्लोबल पीस को डिफाइन करोगे, कैसे करोगे, द अब्सेंस ऑफ वॉर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डिफाइन करोगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट देशों के बीच में हो रहे हैं उनको कैसे रिफ्लेक्ट, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, थ्रू द डिप्लोमेसी। क्लियर है? आपस में दो देश बैठ के बात करें। पर अब यहां पर भी प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें सॉल्यूशन तो नहीं नजर आ रहा। कैसे नजर नहीं आ रहा? तो भाई सीधी सी बात है, आज के टाइम पर भी अगर हम लोग पीओके वाले पार्ट को लेकर बात करें, क्या डिप्लोमेटिक चैनल पर कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई? इतने सालों से नहीं हो पाई। तो हमारे साथ ये भी तो एक समस्या है, हमको इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन आपस में क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। देशों को आपस में क्या करना होगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा? अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर किसका, रशिया एंड यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का। भाई यूक्रेन के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। उसने बोला यूक्रेन एक न्यूट्रल देश है, आप इसे क्यों प्रवोक कर रहे हो, आप इसे क्यों इस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, आप क्यों इसे नाटो के साथ जोड़ने की कोशिश करो, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहने दो। बट यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने क्या किया, जानबूझ के इस कॉन्फ्लिक्ट में घी डालने का काम किया कि नहीं भाई भड़काएंगे। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कई हजारों लोग मारे गए, एक पूरा का पूरा युद्ध शुरू हो गया। पूरा का पूरा यूरोप जो गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, आज के टाइम पर उसी गार्डन में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है। तो आप जब चीजें लिख रहे हो, बता रहे हो, तो यू नीड टू एड्रेस करंट सिचुएशंस, करंट टॉपिक्स, है ना। आपको इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनके ऊपर दो दो लाइनें भी लिखते हो तो ठीक ठाक आप 70 to 80 वर्ड्स लिख देते हो। दूसरी चीज क्या करनी है, रोल ऑफ नेशनल डिफेंस बताना है। भाई हमारे अपने इंटरेस्ट है ना, तो उन इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? भाई सीधी सी बात है, हमारी संप्रभुता सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी सोवर्जिनिटी को खतरा ना हो। मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं, कई बच्चों को एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएं, चाचा ताऊ मामा भतीजे आ जाएं और एक हफ्ता से ज्यादा रुक जाएं, तुम्हारे घर के मैटर में थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर दें,
तो तुम अपनी मम्मी को, अपने पापा को जाकर बोल दोगे, अरे मामा क्यों घर पे आकर बैठे हैं, पापा बुआ क्यों घर पे आकर बैठी हैं जबरदस्ती, ये हमारे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तुमने इंजीनियरिंग ली होगी, बीटेक किया होगा, कुछ भी किया होगा, डॉक्टर बने होगे, जो भी तुम्हारा सपना होगा, तुम्हारा अगर कोई रिलेटिव अगर आकर सजेशन दे दे तो क्या करते हो। मतलब तुम अपने घर में अगर किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो कोई सोचो, देश का मैटर है यहाँ पर। तो कोई दूसरा देश अगर तुम्हारे लिए डिसीजन लेने लगे, तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट डाले, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इसी का एक एग्जांपल क्या है, कहीं ना कहीं यूएस एड के हिसाब से सोचो कि यूएस एड के हिसाब से क्या हुआ, इंडिया के इलेक्शंस और बाकी चीजों के ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश की, और अभी रिसेंटली न्यूज में आई है सब चीजें। अब अगर वहां पर इलेक्शन के ऊपर इंपैक्ट डाला जा सकता है, तो क्या ऐसी चीजों से, ऐसे किसी एड के माध्यम से हमारी सुरक्षा के ऊपर खतरा नहीं हो सकता। तो उस सुरक्षा को कैसे एंश्योर करोगे, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अपनी एजेंसीज को तैयार करना पड़ेगा। उन एजेंसीज को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, बजट चाहिए होगा ना, पैसा चाहिए होगा, सीधी सिंपल सी बात। दूसरी चीज, प्रिवेंट द एग्रेशंस, खुद को एग्रेशन से बचा के रखो। और इंडिया, नो डाउट आप लोगों को अच्छे से पता है, इंडिया हमेशा किसका पार्ट रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट रहा है। अभी भी जिस समय इजराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, जिस समय रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या इंडिया ने किसी भी एक का डायरेक्टली साथ दिया, समर्थन दिया? नहीं दिया। हम लोगों ने गाजा में भी हेल्प प्रोवाइड करवाई, हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन को भी हेल्प प्रोवाइड करवाई, दोनों को हेल्प प्रोवाइड करवाई। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव किया? नहीं किया। नहीं किया। हम लोगों ने सभी से बोला भाई शांति के साथ बैठ के बात की जा सकती है, अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो आप लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, खतरा पैदा होगा। हमारी तो अर्थव्यवस्था के ऊपर होगा ही खतरा, पर आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप लोग क्या करो, बैठ के बातचीत करो। ये बात तो पता है सबको। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड बोल भी रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन का कहीं पर समझौता हो सकता है तो वो कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। बहुत सीधा सिंपल सी बात, इसमें कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आए। फिर बैलेंसिंग ऑफ द डिफेंस स्पेंडिंग, जितना भी डिफेंस के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, जितना भी डिफेंस के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, आखिर वो खर्चा जा कहां रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप न्यूक्लियर वेपन्स इतने बना लो कि भाई लिटरली इंटरनेशनली क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए कि इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बना रहा है कोई देश। बात समझ में आई। तो आप डिफेंस में जब चीजों को पैसा डाल रहे हो, किस वजह से डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेंगी, आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी। जब आप लोगों ने ये 2 पॉइंट बता दिए, ठीक है, 50 वर्ड आप इसके ऊपर लिखो, ग्लोबल पीस के ऊपर 50 वर्ड आप लिखो, रोल ऑफ नेशनल डिफेंस के ऊपर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, रीसेंट न्यूज का एक पॉइंट डाल देना है। अब मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, पर आपको इतना नहीं लिखना। आपको जो मेन पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि प्रेजेंट बजट के बारे में लिखना है। हमारा जो प्रेजेंट बजट है उसके बारे में। किसके बारे में लिखना है बेटा, प्रेजेंट बजट के बारे में लिखना है। तो आपको पता है हमारी जो निर्मला ताई हैं, उन्होंने 2 बड़े महत्वपूर्ण काम किए। एक तो आपको पता ही है, इनकम टैक्स वाला। अब तुम तो बनोगे अधिकारी तो तुम्हारे ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारी तो सैलरी जाएगी ऊपर, ठीक है, ये तो आम लोगों के लिए है। तो दूसरी चीज क्या हुई है, दूसरी चीज ये हुई है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, उन सभी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पैसा दिया गया है तो वो कहाँ पे दिया गया, डिफेंस में दिया गया। कितना दिया गया, 6,81,210 करोड़ रुपीस। और ये पिछले बार से बहुत ही ज्यादा है, ये पिछले बार से बहुत ज्यादा है। ठीक, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंट की चीजें आप लिखते हो, ये जो करंट से चीजों को आप लोग जोड़ोगे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस करंट इंफॉर्मेशन की वजह से आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। इसी के एग्जामिनर क्या करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। क्यों, क्योंकि अगर तुम ऐसे का टाइटल देखोगे, ग्लोबल पीस एंड रोल ऑफ नेशनल डिफेंस, तो क्या दिख रहा है आपको,
कहीं ना कहीं एग्जामिनर जानना चाह रहा था कि भाई बताओ इसके बारे में, रिसेंटली चल रहा है न्यूज में। बात समझ में आई? आगे चलकर नीड ऑफ द डिफेंस स्पेंडिंग, क्या है हमारी नीड? तो सबसे पहले यहाँ पर इसे क्या आता है, रोल ऑफ द डिफेंस ऑफ द पीस कीपिंग, कि हम लोग क्या करते हैं, शांति बनाए रखने के लिए हमें इसकी क्या है, जरूरत है। क्या बनाए रखने के लिए? शांति बनाए रखने के लिए। भाई सीधी सी बात है, बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है। अगर आपके पास हथियार नहीं होंगे तो सामने वाला क्या करेगा, अटैक करके इंस्टेंटली आपकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा, है ना। इंस्टेंटली क्या करेगा, आपकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। शांति तभी तक शांति है जब दोनों तरफ से एक जैसी भाषा का प्रयोग हो, दोनों तरफ से एक जैसी भाषा का प्रयोग हो। परंतु अगर एक ताकतवर है और दूसरा कमजोर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिसबैलेंस होंगी चीजें। तो यहाँ पर पीस अगर बनाए रखना है, अगर आपको शांति बनाए रखनी है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है और ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। और हम इसका इस्तेमाल केवल ऐसे नहीं करते ना, हमारी जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वहां पर भी हमारा पैसा जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। दुनिया के कई देशों में हमारी क्या है, पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं जो काम कर रही हैं। तो हम ग्लोबली भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड आर्म रेस, भाई आपस में जो लड़ाइयां चल रही हैं तो देश क्या करें, आप एक साथ बैठे और बैठ के इसके ऊपर क्या करें, डिस्कशन करें, चर्चा करें कि भाई देखो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये सही नहीं है, हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरे पास हथियार ज्यादा, तेरे पास कम, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप क्या दोगे, इसका एग्जांपल क्या दोगे, इसका एग्जांपल क्या दोगे भाई बताओ? कोल्ड वॉर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद से कोल्ड वॉर का टाइम धीरे धीरे शुरू हुआ। और एक टाइम ऐसा था जब ये अपने पीक पर था बिल्कुल, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, सबको पता है बहुत अच्छे से। सबको पता है बहुत अच्छे से, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और क्या चल रहा था, आर्म रेस चल रही थी। और ये आर्म रेस नॉर्मल रेस नहीं थी, लगातार एक से बढ़कर एक हथियार बनाए जा रहे थे लगातार। फाइनली 1990s के पीरियड में जाकर इस कोल्ड वॉर को क्या किया गया, एंड किया गया। और क्या बोला गया, जो भी हमारे पास वेपन्स हैं हम उनको क्या करेंगे, फाइनली खत्म करेंगे, इस आर्म रेस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये कंडीशन ऐसी थी जिस समय पर इस आर्म रेस के चलते जो यूएसए था वो रशिया के बॉर्डर्स तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा रहा था। तो रशिया ने बिल्कुल एकदम यूएस की छाती पर ले जाकर क्या न्यूक्लियर बम लगा दिए थे, क्यूबा में जाकर। अगर आप लोगों को पता होगा तो आपको पता होना चाहिए। क्यूबा कॉन्फ्लिक्ट, ये वही कंडीशन थी जिसके बाद फाइनली यूएसए ने बोला भाई अब ये ज्यादा हो रहा है, वी नीड टू कंट्रोल दिस। बात समझ में आई? तो हमें बाद में दोनों ही एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है, पूरी तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे को बिल्कुल खाने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचो, दोनों ने बाद में बोला यार गड़बड़ हो रही है, बहुत बड़ा खतरा है, एक काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और इस आर्म रेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, खत्म करते हैं। अदरवाइज कहीं हमारे देखा देखी और कई देश अगर इसमें शामिल हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और हुआ भी ऐसा ही। आगे अगर आप नोटिस करोगे इसी टाइम ड्यूरेशन में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, इंडिया ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंडिया को देखते ही देखते क्या पाकिस्तान ने बोला हम घास खा के रह लेंगे पर न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, है ना, पता है ना ये इंसिडेंट, बहुत फेमस इंसिडेंट है। हम भूखे पेट रह लेंगे, हम घास खा के रह लेंगे, और आज के टाइम पर वही कंडीशन आ गई है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं जब भी आप लोग इन चीज़ों को लिखोगे तो आपको ये एग्जांपल्स इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को याद रखो। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल बजट, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी को क्या करना, एंश्योर करना। मेंटेन द सोवरेनिटी, ये हम लोग पीछे ही देख चुके।
काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम के हिसाब से आपको इस पॉइंट को एड्रेस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं टेररिज्म की या साइबर सिक्योरिटी की, तो एक नया तरह का क्या है, वॉर है। आज के टाइम पर हम लोग जब वॉर की बात करते हैं तो वॉर मतलब सिर्फ आपस में लड़ना नहीं है। आज के टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 फ्रंट वॉर की, या सॉरी 2.5 फ्रंट वॉर की, है ना। अगर आपको पता होगा तो ये टर्म किसने दिया था? हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने कहा था। क्या बताया था कि हमारे देश में यही एक स्थिति हो सकती है जिसमें दो देश हमारे देश के हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, एक साथ युद्ध करने लगे, हम उनसे लड़ लेंगे। पर ये जो 0.5 है ना, ये जो 0.5 आपको दिख रहा है, ये 0.5 बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये लड़ी जा रही होगी सोशल मीडिया के ऊपर। ये लड़ी जा रही होगी किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। आज के टाइम पर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आप क्या नहीं कर देते, क्या क्या चीजें वायरल होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं आपके सामने, आप कितनी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हो सोशल मीडिया को देखकर। तो ये जो 0.5 है ना, ये बहुत खतरनाक है। इस 0.5 में वो स्लीपर सेल्स आ जाते हैं, वो साइबर सिक्योरिटीज आ जाती हैं, वो सोशल मीडिया आ जाता है, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसी को काउंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने बजट का एक हिस्सा इस डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर सकें। हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ और कोई दुश्मन देश यहाँ पर क्या कर दे, एक चीज़ शुरू कर दे कि भाई शहीद लोगों को क्या किया जाएगा, पैसा डोनेट किया जाएगा। आप भावनाओं में बहकर क्या कर दो, उस अकाउंट में पैसा डाल दो, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? किसी दूसरे देश के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। आप कहोगे सर ये क्या एग्जाम्पल है? यही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कोविड के टाइम पर। कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों के ये साथ ये फ्रॉड हुआ था। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जगह जगह पर क्या आ रहे थे, ऐड आ रहे थे कोविड में लोगों की सहायता के लिए, भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए, मरे हुए लोगों को आत्मा की शांति के लिए, इन सब चीज़ों के इमोशनल से वीडियोस और फोटोज लगाकर आपसे डोनेशन लिए जा रहे थे। और लोग कई बार डोनेट कर भी रहे थे, और वो डोनेशन का पैसा कहाँ जा रहा था? पाकिस्तान जा रहा था। न्यूज़ याद है? अगर नहीं याद तो याद कर लेना, देख लेना। इंटरनेट भरा पड़ा है भाई। आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपके सामने हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। मैं आपको कहीं और से निकाल के नहीं दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल। फिर दूसरा क्या आता है कि पीस कीपिंग मिशन। ये खैर मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे जो भी पीस कीपिंग मिशन होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अगर हमें आगे लेकर आना है, चीज़ों को बढ़ाना है, तो हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक, अब ये तो चीज़ें ठीक है, बट इसको बैलेंस करने की बात की जाएगी कि भाई आखिर इसको बैलेंस कैसे किया जाए। जो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, है ना, ये चीज़। अब बैलेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? यहाँ पर चैलेंजेस देख रहे हैं, एक तरह से क्या देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं। अब ये चैलेंज जो है ये कैसे काम कर रहे हैं हमारे लिए? अगर आप लोग नोटिस करोगे, जितने भी चैलेंजेस हैं ये हाई डिफेंस बजट को लेकर है। किसको लेकर है? हाई डिफेंस बजट्स को लेकर है ना। किसको लेकर है? हाई डिफेंस बजट को लेकर है। अब समझो इस चीज को, देखो, फोकस ऑन डिप्लोमेसी। किस पर फोकस करो? डिप्लोमेसी पर। और सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट का क्या निकालो, सॉल्यूशन ढूंढो। अब डिप्लोमेटिक चैनल कैसे बात होगी? अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल। यमन में लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी यमन में, ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी। व्हाट वी डू, हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन किया, बोला कि भाई हमें बात करनी है ताकि हम अपने सिटीजन्स को पूरी सुरक्षा के साथ भागकर भारत वापस लेकर आए। बहुत सीधी सिंपल सी बात। तो इसका एग्जाम्पल आपको तुम मिल गया, बट डिप्लोमेटिक चैनल काम किस तरह से कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया। पर हर जगह पर डिप्लोमेटिक चैनल काम नहीं कर पाते, ये एक चैलेंज है। चैलेंज कैसे है? इसका एग्जाम्पल है
उरी, इसका एग्जाम्पल है पुलवामा। क्या यहां पर डिप्लोमेटिक चैनल काम कर पाते? नो। हमारी अपनी मिट्टी पर, इन अवर सॉइल, अगर कोई बाहर से आकर अटैक कर रहा है, हमारी मिट्टी पर अगर कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू टेक एक्शन, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहां पर बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, हुई थी। क्या इंडस वाटर ट्रीटी सही है? अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड बैंक ने करवा दिया, ठीक है, दो देशों ने मान लिया और आज तक हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात, हमें जो 20% पानी दिया गया, हमने उसका भी पूर्ण तरह से इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हमको क्या करना है? कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एड्रेस करना है, इस चीज को लेकर बात करनी है और इसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको क्या करना है? कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारी भी जरूरतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो हमको कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है। अब इसी में आता है कौन सा? गुरदासपुर कॉरिडोर, है ना। गुरदासपुर आपको पता होगा ना, एक क्या है? गुरुद्वारा है। उसको लेकर अब वो जो है उसको भी, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट था ना। हम लोगों ने क्या किया? शांति से बात की, सॉल्यूशन निकला कि भाई हाँ ठीक है, कुछ लोगों को क्या किया जाएगा? परमिट दिया जाएगा, जाने की परमिशन मिलेगी। ये सारी चीजें हैं। और बात करते हैं स्मार्ट डिफेंस स्पेंडिंग्स। अभी जो स्मार्ट डिफेंस स्पेंडिंग्स है, इसके साथ भी प्रॉब्लम जुड़ती है। देखो, पहली चीज तो ये है ही सॉल्यूशन। सीधे सीधे यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो रही है। किसको लेकर हो रही है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो रही है। अब साइबर सिक्योरिटी को लेकर अगर बात होगी, अगर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कभी भी बात होगी, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो बात हो रही है, क्या सच में वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कई करोड़ों रुपए लगे हैं। तो हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में क्या होती है? कई बार दिक्कत भी होती है इन चीज़ों को लेकर। जी, सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया, एक कोई बहुत बड़ी विंडो क्रिएट की है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ है? हमारी इंटरनेट पर सिक्योरिटी बढ़ी है। बट अब उसको आइडेंटिफाई कर पाना, क्या उसको बता पाना, थोड़ा सा क्या होता है, कई बार जटिल हो जाता है। ऐसी चीज़ों को बता पाना, समझा पाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो चैनल है, गवर्नमेंट चैनल है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो है। चीज़ों को समझने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। तो स्मार्ट डिफेंस स्पेंडिंग जब भी बात होती है, तो किस तरह की चीज़ों पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक। दूसरी चीज, इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब ये सबको पता चली गया है, इंटरनेशनल कॉपरेशन तभी पॉसिबल है। अब इसके साथ चैलेंज क्या जुड़ता है? इंटरनेशनल कॉपरेशन तभी क्या है? हो सकता है जब क्या हो? बाइलेटरल लेवल पर ओपन चैनल रखे जाएं या ओपन डिस्कशन हो। दो देश खुद बोले कि भाई हमें कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है? फाइनली अब यहां पर एंड करना है। दूसरा, इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स, तो ये नो डाउट इसी से जुड़ता है। इसके लिए हम लोगों को, इवन हमारे साथ साथ यूनाइटेड नेशन को,
ठीक है, जो अदर वर्ल्ड की बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बात कई देश सुनते हो, उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा मेन बॉडी का पार्ट। कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन जब भी लिखोगे आप लोग ऐसे में, तो वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इंट्रोडक्शन शुरू किया था न्यूट्रल कंडीशन से, ठीक है। बॉडी जो लिखी जाएगी उसमें आपको उसके चैलेंजेस भी बताने हैं, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो बतानी है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है, एंड लास्ट में जब कंक्लूजन लिखा जाएगा ऐसे राइटिंग में, तब आपको क्या करना है? आपको ये चीज़ बतानी है कि भाई देखो, ये जो इंटरनेशनल पीस है ये बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है, पर इंटरनेशनल पीस हमारी अपनी सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या करना है? हमें एक सही डायरेक्शन में, हमें एक सही विजन के साथ क्या करना है? डिफेंस सेक्टर को आगे लेकर चलना। अब सही विजन क्या होगा? किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करके लूटना तो नहीं होगा ना। क्या होगा? हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है, हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है, हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना, ये हमारा क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? तो इस फंडिंग से किसी भी तरह की क्या ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी पैदा ना हो जिससे किसी की सोवर्जिनिटी को खतरा हो, या कहीं ऐसा ना हो हमारी सोवर्जिनिटी को खतरा हो। हम लोग आपस में जब क्या करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि सामने वाले देश का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर हो और हमारे देश का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आए कि यार हाँ देखो इनकी सेनाएं कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से काम कर रही हैं। केवल ये थोड़ी होता है कि हम उनकी टैक्टिक्स सीख लें, वो हमारी टैक्टिक्स सीख लें, हमको उनके हथियारों की नॉलेज मिले, उनको हमारे हथियारों की नॉलेज मिले, नहीं। वो एक मेजर पार्ट है, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी है, हम अपनी छवि दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं देखो यार हमारी सेनाएं कितनी ज़्यादा बेहतर हैं, हमारी सेनाएं किस तरीके से अपने मोरल्स को फॉलो कर रही हैं। बात समझ में आई? तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो आप इस चीज को एड्रेस करोगे कि भाई हम लोग इससे इंश्योर करेंगे बोथ ऑफ द सेफ्टी एंड द पीस। हम लोग इस चीज को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं अपनी पहली प्रायोरिटी रखते हैं। हम लोग अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को क्या करते हैं? बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं? कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं? हो सके तो बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं। इंडिया चाइना का आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ? हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स आपस में बात करने बंद कर चुके थे, बट फाइनली सामने से चाइना आया, इंडिया ने बोला ठीक है हम बात करेंगे। रशिया में हमारी मीटिंग हुई, और रशिया में उस मीटिंग के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर दिया? ख़त्म किया ना ख़त्म। बस इसी तरीके से आपको ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग के और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सिर्फ केवल ऐसे राइटिंग था, इसी के साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ आपको आर्गूमेंट राइटिंग भी सिखाई जाएगी। आपको ये लगभग जितनी भी क्लासेस मिलेंगी उनमें हर क्लास में आपको ना केवल ऐसे लिखने का तरीका बताया जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग का तरीका बताया जाएगा, आर्गूमेंट राइटिंग का तरीका बताया जाएगा, होमवर्क के थ्रू भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए हो, आप और किस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हो। एंड मैं खुद पर्सनली आपके जो भी ऐसे होंगे उनको चेक करूंगा एंड आपको डायरेक्टली रीच करूंगा कि भाई आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो जल्द ही मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।